स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए YouTube वीडियो में, जिसमें अपन पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोथेरेपी। जिसकी 3 वीडियो हो चुका है, ये तीसरा वीडियो है जिसमें अपन पढ़ रहे हैं टेंस। तो अपन स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि नोट बनाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको नोट मिल जाएगा, ठीक है। तो अपन स्टार्ट करते हैं इसकी डिफिनेशन से। तो इसमें है जो सबसे पहले तो ये टेंस जो है, इसको इसका जो पूरा नाम रहता है वो रहता है ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिक नर्व स्टिमुलेशन, ठीक है। तो इसमें जो है इसका डिफिनेशन ये बोलता है कि ये एक लो फ्रिक्वेंसी के का इलेक्ट्रिक स्टिमुलेशन है, ठीक है। ये क्या है? एक इलेक्ट्रिक स्टिमुलेशन है जिसको अप्लाइड किया जाता है स्किन पे, जो क्या करता है, पेन को रिलीव करता है, ठीक है, बाय स्टिमुलेटिंग सेंसरी नर्व। ये क्या कर रहा है कि सेंसरी नर्व को स्टिमुलेट करके पेन को रिलीव करता है, और लगाते कहाँ है? स्किन के ऊपर। तो ये क्या है? एक लो फ्रीक्वेंसी का इलेक्ट्रिक स्टिमुलेशन करंट है, ठीक है। ये जिस प्रिंसिपल पर वर्क करता है वो उस प्रिंसिपल का कौन सा प्रिंसिपल इसमें है कि गेट कंट्रोल थ्योरी, ठीक है। एक होता है इंडोर्फिन रिलीज थ्योरी। तो ये दो थ्योरी पे वर्क करता है। तो गेट कंट्रोल थ्योरी में ये है, जो स्टिमुलेशन ऑफ ए बीटा फाइबर क्या करता है, जब अपन टेंस को लगाते हैं तो ये क्या करता है, ए बीटा फाइबर को स्टिमुलेट करता है। क्लोज पेन गेट एट स्पाइनल कॉर्ड लेवल पे ये क्या करता है कि पेन को क्लोज कर देता है, जैसे गेट का यूज़ करके। उसके बाद क्या होता है कि डिक्रीज पेन ट्रांसमिशन, के पेन का क्या है, ट्रांसमिशन होना ही बंद हो जाता है। जैसे कि मानिए कि किसी के हाथ में दर्द है, ठीक है। ये इसका हाथ है, इसमें क्या हो गया, इसमें यहाँ पे दर्द हुआ। तो अपन क्या किए, टेंस यहाँ अप्लाई किए। तो यहाँ से क्या होगा, ये क्या करेगा, ए बीटा फाइबर को स्टिमुलेट करता है। जैसे इसमें अपर लिम्ब में इसमें पेन है, तो यहाँ पे पेन हुआ, तो अपन क्या करेंगे, इलेक्ट्रोड का प्लेसमेंट यहाँ पे करते हैं स्किन के ऊपर। ये क्या करेगा कि स्टिमुलेट करेगा ए बीटा फाइबर को, ठीक है। तो ए बीटा फाइबर स्टिमुलेट करेगा, स्टिमुलेट होगा, ये कहाँ तक जाएगा, ए बीटा फाइबर स्पाइनल कॉर्ड तक, ठीक है। यहाँ पे जो स्पाइनल कॉर्ड है, तो स्पाइनल कॉर्ड तक ए बीटा फाइबर जाएगा। तो इसके बाद क्या करता है कि ए बीटा फाइबर यहाँ पे जैसे ही आएगा, जैसे ये ए बीटा फाइबर आ गया, और यहाँ से क्या हो गया कि ये फर्स्ट ऑर्डर ऑफ न्यूरॉन है, यहाँ से सेकेंड ऑर्डर ऑफ न्यूरॉन निकला। तो यहाँ पे ये क्या करेगा कि गेट का यूज़ करके यहाँ पे क्या करता है, इसको पेन को इनहिबिट कर देता है यहीं पे, और इससे क्या होता है कि जो पेन का जो ट्रांसमिशन हो रहा था वो बंद हो जाएगा। तो क्या होगा कि पेन ऑटोमेटिक डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो ये होता है गेट कंट्रोल थ्योरी। इस पे एक अलग सा थोड़ा जो है शॉर्ट वीडियो बना के डाल देंगे गेट कंट्रोल थ्योरी पे, ठीक है। अपन अब देखते हैं कि इंडोप्रिन जो रिलीज होता है, ये जो थ्योरी है इसमें, तो ये क्या है कि लो फ्रिक्वेंसी टेंस है। ये क्या करता है, जो लो फ्रीक्वेंसी करंट क्या करता है कि स्टिमुलेट करता है एंडोजेनस ओपॉइड को, और एंडोजेनस ओपॉइड क्या करेगा, लॉन्ग लास्टिंग एनाल्जेसिक के तरह वर्क करता है। अब इसमें क्या है कि इसमें क्या समझेंगे कि जब जैसे ही लो फ्रीक्वेंसी का करंट हम लगाते हैं किसी के स्किन के ऊपर, जैसे कि टेंस, तो वो क्या करता है, स्टिमुलेट कर देता है एंडोजेनस को। जैसे ही एंडोजेनस स्टिमुलेट होगा तो वो क्या करेगा, ये लॉन्ग लास्टिंग एनाल्जेसिक की तरह वर्क करता है, जिससे क्या हो जाता है, पेन कम हो जाता है, ठीक है। तो ये दो मैकेनिज्म के ऊपर या दो प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करेगा टेंस। इसमें करेक्टरिस्टिक इसका क्या होगा कि यह एक लो फ्रिक्वेंसी करंट है, ठीक है। इसमें शॉर्ट पल्स ड्यूरेशन का होता है, बायफेजिक वेव फॉर्म रहता है इसमें। बायफेजिक मतलब ये ऊपर की तरफ भी रहेगा और इन्वर्जन में भी रहेगा। जैसे ये एक सेंटर पॉइंट है, तो इसमें क्या होगा, ऊपर की तरफ भी रहेगा और इन्वर्जन नीचे की तरफ भी जाएगा, तो बायफेजिक वेव फॉर्म होगा। नॉन इन्वेंसिव, इसमें क्या होता है कि नॉन इन्वेंसिव का मतलब होता है कि कोई पिंच नहीं होता है, कोई ऐसा, बस स्किन के ऊपर लगाना रहता है, ठीक है।
नो मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, इसमें कोई मसल्स कॉन्ट्रैक्शन नहीं करेगा, बस इसका जो है मेनली क्या करता है, सेंसरी नर्व को स्टिमुलेट करता है, ठीक ना। इसके बाद टाइप ऑफ टेंस की बात करें तो इसमें 5 आता है, जिसमें अपन पहले की बात करें तो इसमें क्या है कि कन्वेंशनल या हाई फ्रीक्वेंसी करंट, इसको बोलते हैं हाई फ्रीक्वेंसी टेंस, ठीक है। तो कन्वेंशनल या हाई फ्रीक्वेंसी टेंस में क्या है कि फ्रीक्वेंसी इसका क्या होगा कि 50 से 150 हर्ट्ज तक जाएगा फ्रीक्वेंसी। पल्स ड्यूरेशन इसमें कितना रहेगा, 50 to 80 माइक्रोसेकेंड। इंटेंसिटी कंफर्टेबल, जो पेशेंट जितना कंफर्टेबल हो सके उतना इंटेंसिटी रखेंगे। एनाल्जेसिया में क्या होता है कि इसमें क्या करता है, ये इमीडिएट और शॉर्ट लास्टिंग होता है। मैकेनिज्म क्या करेगा, ये क्या करता है, जब हाई फ्रीक्वेंसी करंट देते हैं तो वो गेट कंट्रोल थ्योरी का यूज़ करके पेन को कम कर देता है, ठीक ना। इसके बाद है कि एक्यूपेंचर या लो फ्रीक्वेंसी टेंस, जो इसका सेकेंड टाइप है, इसमें क्या होगा कि इसका फ्रीक्वेंसी कितना रहेगा, 1 से 5 हर्ट्ज तक। पल्स ड्यूरेशन इसमें कितना रहेगा, 150 से 250 माइक्रोसेकेंड। इंटेंसिटी की अपन बात करेंगे तो स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी होगा। विजिबल मसल ट्विस्टिंग, इसमें क्या होगा कि आपको दिखेगा कि मसल ट्विस्ट हो रहा है। एनाल्जेसिया की बात करें तो डिलेड और लॉन्ग लास्टिंग तक इसका इफेक्ट रहता है। और मैकेनिज्म ये क्या करेगा, इसमें लो फ्रीक्वेंसी करंट क्या करेगा कि इंडोरफिन को रिलीज करवाता है, और जिससे क्या करता है कि जो पेन जो है लंबे समय तक सप्रेस हो जाता है, ठीक है। इसके बाद आता है ब्रस्ट मोड टेंस। तो ब्रस्ट मोड टेंस में क्या होगा, इसका जो फ्रीक्वेंसी रहेगा 1 to 5 हर्ट्स रहेगा, ठीक है। और उसके बाद कॉम्बाइंस हाई एंड लो फ्रीक्वेंसी, दोनों कॉम्बिनेशन रहेगा, हाई फ्रीक्वेंसी का और लो फ्रीक्वेंसी का कॉम्बिनेशन रहेगा। लेस डिस्कम्फर्ट रहता है, मतलब डिस्कम्फर्ट कम रहेगा। इसके बाद क्या है कि लॉन्ग लास्टिंग पेन रिलीफ। तो इसमें क्या हो रहा है कि हाई फ्रीक्वेंसी भी है जिसमें गेट कंट्रोल का वर्क कर रहा है, और लो फ्रीक्वेंसी जिसमें क्या कर रहा है, अपना इंडोर्फिन रिलीज करवा रहा है, दोनों मिला के इसमें वर्क कर रहा है। तो ब्रस्ट टेंस में क्या होता है कि लॉन्ग लास्टिंग पेन रिलीफ रहता है, ठीक है। इसके बाद आता है ब्रीफ इंटेंस टेंस, ठीक है। तो ब्रीफ इंटेंस टेंस में क्या होता है कि वेरी हाई फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी, इसका फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी बहुत हाई होगा। यूज फॉर शॉर्ट पेन फुल प्रोसीजर, यदि किसी को तुरंत में दर्द को आराम करना है तो उसमें क्या करेंगे, ब्रीफ इंटेंस टेंस का यूज़ करेंगे। इसमें क्या होगा, एनाल्जेसिया, इसमें क्या होता है, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए पेन को कम कर देता है, ठीक है। इसके बाद क्या है इसमें कि जो था कि 1 मिनट, कि ब्रीफ टेंस में कि ये एनाल्जेसिया में क्या है कि शॉर्ट ड्यूरेशन तक वर्क करता है। देन अपन इसमें क्या इलेक्ट्रोड का जो यूज़ करेंगे टेंस में, तो इसमें क्या है कि सरफेस सेल्फ एडेसिव इलेक्ट्रोड आता है, ठीक है। इसके बाद कार्बन रबर इलेक्ट्रोड आता है, उसके बाद होता है कि प्लेस अराउंड पेन एरिया, इलेक्ट्रोड को कहाँ प्लेस करना है, जहाँ पे पेन होगा उसके वहाँ पे इसको इलेक्ट्रोड को प्लेसमेंट करेंगे। उसके बाद अलोंग नर्व ट्रंक एंड डर्मेटोम, जैसे कि नर्व रूट को अपन जानेंगे तो नर्व रूट जैसे जानते हैं, तो उसमें यदि अपन इलेक्ट्रोड का यूज़ करें नर्व रूट के ऊपर तो पेन का जो सप्रेशन है और भी जल्दी और ज़्यादा देर तक इफेक्टेबल रहता है, ठीक है। तो नर्व का बायो एनाटमी और डर्मेटोम जानना बहुत इसमें ज़रूरत है, ठीक है। इसके बाद है फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट की अपन बात करें तो इसमें क्या करता है ये कि पेन को इनहिबिट कर देता है, इंक्रीज ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाएगा, ठीक है। इसके बाद मसल्स रिलैक्स करता है और रिड्यूस करता है मसल्स स्पाज्म को। तो ये 4 चीज़ें करके ये क्या करता है, इसका क्या हो गया, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट देता है। तो सबसे पहले क्या हो गया, पेन को इनहिबिट कर दिया, पेन रोक दिया। उसके बाद वहाँ का जो है मसल ट्विस्टिंग करा के वहाँ का क्या करता है, ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज कर देगा, मसल्स रिलैक्स करवाता है वहाँ पे, और रिड्यूस मसल्स में स्पाज्म है तो उसको क्या करता है, कम कर देता है।
थेरापेटिक यूज़ की अपन बात करें, जैसे कि इंडिकेशन की बात करें, तो इसको अपन एक्यूट पेन में दे सकते हैं, क्रोनिक पेन में दे सकते हैं, लो बैक पेन, नेक पेन, ऑस्टियोआर्थराइटिस, रेमेटॉइड अर्थराइटिस, पोस्ट ऑपरेटिव पेन, न्यूरोपैथिक पेन, स्पोर्ट्स इंजरी, इस सारे कंडीशन में अपन टेंस को लगा सकते हैं। ठीक है। टेंस ऑफ एप्लीकेशन, टेक्निक ऑफ एप्लीकेशन में अपन देखें तो इसमें क्या है कि एक्सप्लेन प्रोसीजर टू पेशेंट, इसका जो पूरा प्रोसीजर है कि क्या क्या आप कीजिएगा, कैसे इलेक्ट्रोड प्लेसमेंट कीजिएगा, टेंस कैसे वर्क करता, तो सारा एक्सप्लेनेशन आपको पेशेंट को समझा देना है। चेक सेंसेशन एंड स्किन कंडीशन, स्किन का सेंसेशन और स्किन के कंडीशन को देख लेना है कि वहाँ पे कोई जो है डर्मेटो जो प्रॉब्लम होता वो नहीं हो वहाँ पे। ठीक है। उसके बाद क्लीन करना है स्किन को, प्लेस द इलेक्ट्रोड प्रॉपरली। इसके बाद क्या है, मोड सेलेक्ट कीजिए कि कौन सा मोड आपको देना है, जैसे हाई देना है, लो देना है, ब्रस्ट, ब्रीफ, जो भी देना है तो उसको पहले सेलेक्ट कीजिए। इसके बाद है कि इसका पैरामीटर देखिए कि क्या है, पैरामीटर को सेलेक्ट कीजिए। इंक्रीज इंटेंसिटी टिल कंफर्टेबल टिल्टिंग, जितना पेशेंट अपना कंफर्ट ये टिल्टिंग कंफर्ट ये टॉलरेट कर पाएगा तो उतना में आप वहाँ तक इंक्रीज इसका इंटेंसिटी को बढ़ाइए। इसके बाद क्या है कि ट्रीटमेंट ड्यूरेशन की अपन बात करें तो 20 to 30 मिनट्स तक इसको देना है। ठीक ना। इसके बाद इसका कॉन्ट्राइंडिकेशन आता है, तो कॉन्ट्राइंडिकेशन में क्या है कि कार्डियक पेसमेकर, प्रेगनेंसी, जिसमें एब्डोमिनल और लंबर रीजन में नहीं देना है, प्रेगनेंसी में, हाथ पैर में हो तो आप दे सकते हैं, मैलिग्नेंसी में नहीं देना है, थ्रोम्बो फ्लेबाइटिस में नहीं देना है, इम्पेयर्ड सेंसेशन रहेगा तो इसमें नहीं देना है, ओवर कैरोटेड साइनस रहेगा तो कैरोटेड साइनस रहेगा तो इसमें भी नहीं देना है। प्रिकॉशन की अपन बात करें तो अवॉइड करिएगा, ब्रोकन स्किन यदि हो तो उसमें अवॉइड करना है। डू नॉट प्लेस इलेक्ट्रोड ओवर हार्ट एरिया। ठीक है। एडजस्ट इंटेंसिटी स्लोली। ठीक है ना। इंटेंसिटी को धीरे धीरे बढ़ाना और मॉनिटरिंग पेशेंट फीडबैक। ठीक है। तो उसके पेशेंट के फीडबैक को मॉनिटर करते रहना है। एडवांटेज इसमें क्या क्या मिलेगा, तो एडवांटेज में है कि सेल्फ एंड नॉन इन्वेंसिव है, ड्रग फ्री पेन रिलीफ करता है, और पोर्टेबल एंड इजी टू यूज़ है, कैन बी यूज एट होम, इसको क्या कर सकते हैं, घर पे भी यूज़ कर सकते हैं। डिसएडवांटेज में बात करें तो डिसएडवांटेज में क्या है कि टेम्प्रोरी पेन रिलीफ करवाएगा, ये स्किन इरिटेशन करवाता है, नो इफ़ेक्ट फॉर ऑल पेशेंट, हर एक पेशेंट पे इफ़ेक्ट इसका नहीं देखेगा। क्लिनिकल इम्पोर्टेंस की बात करें तो इसमें क्या है कि रेड्यूस डिपेंडेंसी ऑन एनाल्जेसिक, यूज इन क्रोनिक पेन मैनेजमेंट, इम्प्रूव फंक्शनल एक्टिविटी। ठीक है। तो यहाँ तक जो है हमारा जो टेंस का जो टॉपिक था यहाँ पे एंड है। अब अपन जो नेक्स्ट पढ़ेंगे उसमें रशियन करंट के बारे में पढ़ेंगे कि हाँ उसमें क्या होता है, क्या है और नहीं है, क्योंकि अपन लो फ्रिक्वेंसी से स्टार्ट किए तो लो फ्रिक्वेंसी, फिर मीडियम, फिर हाई। ठीक है। आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें चैनल को, वीडियो को शेयर कर दें और अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।